स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उससे रिलेटेड सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके डिसऑर्डर। डेफिनेटली अगर बॉडी में कोई ऑर्गन है जो काम कर रहा है, उसके फंक्शनिंग में कुछ डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो जहाँ जहाँ हम उन ऑर्गन्स की वर्किंग को देख रहे हैं, वहाँ साथ साथ हम उनके कुछ डिसऑर्डर्स को भी स्टडी कर रहे हैं कि वो डिसऑर्डर्स किस तरह से बॉडी में हो जाते हैं, उनके रीजंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, अगर डिसऑर्डर है तो कुछ ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होगा। ये सारी चीजें भी हम साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े थे और फिर उनका ट्रीटमेंट्स भी साथ साथ स्टडी किए। तो किडनी के यहाँ पे आपको दो मेजर डिसऑर्डर नजर आएंगे, एक है किडनी स्टोन और दूसरा है रेनल फेलियर या किडनी फेलियर। किडनी फेलियर ज्यादा सिवियर कंडीशन है, रेनल या किडनी स्टोन्स जो है ये थोड़ी लेस सिवियर फॉर्म है, लेकिन अगर इसको भी टाइमली ट्रीट ना किया जाए, इसको डायग्नोज ना किया जाए तो ये भी बहुत सिवियर सिम्टम्स में रिजल्ट कर सकता है। तो किडनी स्टोन्स हम स्टार्ट करें, सबसे पहली चीज माइंड में आती है किडनी स्टोन्स बॉडी में किस तरह से बनते हैं। ऑब्वियसली हम स्टोन्स तो नहीं ना खा रहे, कोई ऐसी हार्ड चीज तो खा ही नहीं रहे, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली स्टोन्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, ये आपकी डाइट से ही रिलेटेड है। अगर बॉडी में कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता रहे, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में आपको पता है ना, इसका मतलब है कि वाटर का लेवल कम और सोल्यूट का लेवल ज्यादा है, उस सोल्यूट में बहुत सारे सॉल्ट्स भी आते हैं। अगर बॉडी वही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जिसमें सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, सॉल्ट की क्रिस्टल्स आपको बताई गई है कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड, ये चीजें हमारी बॉडी में मौजूद हैं नॉर्मली नेचुरली। अगर ये आपके यूरिन में इनका लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहे और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता रहे, तो ये सॉल्ट्स फिर क्या करते हैं, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट नहीं होते, बल्कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है किसी ना किसी जगह पे। और क्योंकि आपके यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट है तो ये वहीं पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, और एक्यूमुलेट होते होते ये हार्ड डिपॉजिट्स बना देते हैं जिनको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन की सबसे बड़ी रीजन आप सोचे ना, अगर प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं है बॉडी में, क्यों कहा जाता है कि एक दिन में आप इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर पीना जरूरी है, उससे यही है आपके फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से क्या है, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये सॉल्ट जो कि बॉडी में नॉर्मली मौजूद होते हैं और इनका बॉडी से रिलीज होना जरूरी है, अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हैं तो वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता रहेगा और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इस तरह के सॉल्ट्स इजीली पास आउट हो जाते हैं बॉडी से। लेकिन अगर यूरिन में वाटर का लेवल ही कम है और यूरिन कंसंट्रेटेड है, तो उस यूरिन के लिए इन सॉल्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए कुछ सॉल्ट जो है फिर उसी यूरिनरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। डिपॉजिट होते होते इतनी सीवियर कंडीशन बना देते हैं कि वो प्रॉपर स्टोन की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, और उस स्टोन को फिर हम कहते हैं किडनी स्टोन। तो अगर किडनी स्टोन की आप नेचर देखें तो ये एक्चुअल में क्या होंगे, ये कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट या फिर यूरिक एसिड की ही क्रिस्टल्स होती हैं जो एक्यूमुलेट होके हार्ड डेंस डिपॉजिट्स बना देती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन। अब ये स्टोन्स की लोकेशन अगर आप देखें, जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इस तरह से इसकी हेडिंग्स भी हैं। पहले डेफिनेशन आ गई उसकी, उसके बाद आपके पास लोकेशन आ जाएगी कि ये स्टोन्स बनते कहाँ हैं। ओरिजिनली जो इनकी साइट ऑफ ओरिजिनेशन है वो किडनी सी है, किडनी में ये स्टोन्स बनने शुरू होते हैं, वहां पर इनके डिपॉजिट बनना शुरू होगा। डिपॉजिट होने के बाद अगर किसी तरह से किडनी से रिलीज हो जाए तो ये यूरेटर्स में भी जा सकते हैं और यूरेटर के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टक हो सकते हैं। तो किडनी स्टोन जो है वो किडनीज में भी हो सकते हैं, ये स्टोन कहीं ना कहीं यूरेटर में प्रेजेंट हो सकता है या ये यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो किडनी से मूव करते हुए इस ट्रैक में आ जाए तो वो यूरिनेशन के पूरे ट्रैक में भी कहीं ना कहीं स्टक हो सकता है। इसीलिए कहेंगे हम उनको किडनी स्टोन्स ही, चाहे ये यूरेटर में प्रेजेंट हो या यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि बनते तो ये किडनी में ही है ना। अब इस लोकेशन के बाद अब ये स्टोन्स जो है ये जहां मर्जी प्रेजेंट हो, इसके बाद सबसे पहली चीज आती है सिम्टम्स कि आप कैसे जज कर सकते हैं, ये कोई पर्सन ही कैसे देखेगा, ये डॉक्टर जो डायग्नोज करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किडनी में स्टोन्स है। सबसे पहली चीज तो किडनीज में पेन रहने लगेगी, बहुत सिवियर पेन, किडनीज में पेन होगी, लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन रहने लगेगी। और अगर इस कंडीशन को ओवरकम ना किया जाए, इसका बॉदर ना किया जाए, चेकअप नहीं हो, तो फिर ऐसा ऐसा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वॉमिटिंग के साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहेगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब ये कि अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन भी हो सकती है ना, एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो जाएगी।
और उस यूरिन में फाउल स्मेलिंग होगी। अब ये वॉमिटिंग और फाउल स्मेलिंग या पस और ब्लड का यूरिन में आना, इस सब चीजों का क्या मकसद है? देखिए वॉमिटिंग क्यों होगी? वो सॉल्ट्स जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है और उनको हम यूरिन के साथ बॉडी से रिलीज कर रहे थे, अब क्योंकि ब्लड में या उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वाटर का लेवल कम है, जिसकी वजह से वो सॉल्ट्स बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, वो टॉक्सिक है और वो बॉडी में रह जाएंगे। इसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिक चीजों का लेवल ज्यादा होने लगेगा और उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म से बॉडी से बाहर आना ही है ना, तो वॉमिट स्टार्ट होने लगेंगी। ये बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो बताते हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन है जो नॉर्मली परफॉर्म नहीं हो रहा, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी डिफरेंट रिफ्लेक्सेस शो करती है। वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, फाउल स्मेलिंग ऑफ यूरिन, पास ऑफ ब्लड का मतलब क्या है कि अब वो जो स्टोन्स थे उन्होंने बॉडी में, मतलब किडनी में है, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर्स में कहीं भी वो मौजूद है, तो वहां पर वो इन्फेक्शन क्रिएट करने लग गए। उस इन्फेक्शन की वजह से पस जनरेट होगी और हो सकता है कि यूरिन में ब्लड भी आने लगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन्स की। माइल्ड सिम्टम्स ही देखते हुए अगर किडनी की स्क्वायर पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन को देखते हुए चेक करवा लिया जाए तो बहुत अर्ली स्टेजेस पर स्टोन डिटेक्ट हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी आसान होता है। अब बात आ जाती है कॉजेज की कि किडनी स्टोन से कॉजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है एज। हाँ, एजिंग बॉडी के हर डिसऑर्डर से लिंक्ड है। जिस तरह एज ज्यादा होती है बॉडी के कुछ ऑर्गन्स की फंक्शनिंग खराब होने लगती है, वो भी तब अगर हम एजिंग के साथ साथ अपनी डाइट को ठीक ना करें। एज फैक्टर अगर इंक्लूड हो रहा है, एजिंग हो रही है, तो डाइट को भी साथ इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बॉडी के ऑर्गन उस तरह से नॉर्मली काम नहीं कर सकते जिस तरह के यंग एज में करते थे। दूसरी तरफ है आपके पास डाइट, तो डाइट में अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा है, उन ग्रीन वेजिटेबल्स में कैल्शियम ऑक्सैलेट का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा ली जा रही है, विटामिन सी, डी और सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ वाटर का इंटेक कम है, तो वाटर का इंटेक कम है, डेफिनेटली अब सॉल्ट्स को आप कंज्यूम करते जा रहे हैं, उन सॉल्ट्स को बॉडी से रिलीज भी करवाना है और उन्होंने यूरिनेशन के थ्रू रिलीज होना है, लेकिन आप उसके साथ वाटर का लेवल मेंटेन नहीं कर रहे, वाटर कम है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा और वो कंसंट्रेटेड यूरिन अल्टीमेटली किडनी स्टोन्स में रिजाइड करता है। इसके साथ आपको नेक्स्ट रीजन नजर आ रहे हैं रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अगर यूरिनरी ट्रैक की कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में होती रहती है टाइम टू टाइम, ये भी आपकी डाइट और एज से ही कहीं ना कहीं लिंक है। तो ये इन्फेक्शन जो कि किडनी स्टोन्स तो नहीं थे, कोई और इन्फेक्शन थी, बट वो इनडायरेक्टली लिंक हो जाती है किडनी स्टोन फॉर्मेशन से। इसके बाद है लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजम्पशन। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? ये दोनों चीजें रिजल्ट करती है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन में। चाहे आप सॉल्ट की कंजम्पशन ज्यादा करें या वाटर की कंजम्पशन कम कर दें, दोनों का मकसद एक ही होगा कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। और आपने पहले ये देख चुके हैं कि कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन की सबसे बड़ी रीजन है, क्योंकि वो स्टोन है वो डिपॉजिट, सॉल्ट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, वो रिलीज जो नहीं हो रहे बॉडी से, तो वो बॉडी में डिपॉजिट होंगे ना, तो वो किडनी स्टोन फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद आ गया ट्रीटमेंट, कि अगर इन सब कॉजेज की वजह से किसी ना किसी तरह किडनी में स्टोन बन गए हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। कंडीशन पर डिपेंड करते हुए 3 तरह के ट्रीटमेंट्स रिकमेंड की जाते हैं। पहला है यूज ऑफ वाटर। देखो अगर तो माइल्ड स्टोन्स हैं, अगर अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लिया गया, अगर किडनी में स्टोन्स हैं और बहुत बड़े डिपॉजिट्स नहीं बने, तो उसको प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करते हुए हम उनको बॉडी से रिलीज करवा सकते हैं। अगर वाटर का इंटेक ज्यादा हो जाएगा तो वो जो स्टोन्स हैं वो खुद ब खुद डिसॉल्व होंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से रिलीज होते जाएंगे। ये तो थी माइल्ड फॉर्म कि अगर अर्ली स्टेजेस पर हमने डिटेक्ट कर लिया। अगर अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट नहीं किया, उस चीज को इग्नोर करते रहे और फिर भी वाटर का कंटेंट बॉडी में मेंटेन नहीं किया, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सर्जरी के थ्रू उन स्टोन्स को उस एक लोकेशन से रिमूव करवाया जाता है। लास्ट ट्रीटमेंट है आपके पास लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी जो है ये कैसा ट्रीटमेंट है, इसके बारे में ग्रेड 8 में आप बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा। लिथोट्रिप्सी जो है ये शॉक वेव्स होती हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं, और उन नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को स्टोन से स्ट्राइक करवाया जाता है या इन रेज की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है स्टोन पर, किडनी स्टोन पर। ये शॉक वेव्स क्या करती हैं, स्टोन को ब्रेक करवाती हैं सैंड लाइक पार्टिकल्स में, और अगर वो जो बड़ा डिपॉजिट था स्टोन का वो ब्रेक हो जाए किसी तरह से, तो ऑब्वियसली अब अगर वो डिपॉजिट नहीं रहा, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके किसी ना किसी तरह यूरिन से बॉडी के थ्रू रिलीज होता जाएगा, यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज होता जाएगा। लेकिन इनके साथ भी वाटर का इंटेक ज्यादा करना जरूरी है,
क्योंकि रिमूव तो उसको वाटर के साथ ही करवाना है ना, यूरिन के साथ। तो डाइल्यूट यूरिन जब प्रोड्यूस होगा तो किडनी स्टोन्स भी बॉडी से रिलीज होने लगेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपके पास है नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, उसमें अबू नसर अल फराबी और अबू अल कासिम अल जहरावी, ये दो साइंटिस्ट के कुछ काम बताए हुए हैं, कुछ बुक्स के नेम बताए हुए हैं, ये आप अच्छे से याद करना है। अल तसरीफ के बारे में बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये साइड बॉक्स आप खुद पढ़ेंगे, मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रही ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी मेंटेन रहे और आप उस साइड बॉक्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि साइंटिस्ट ने इसमें क्या काम किया और अल तसरीफ जो है वो क्या चीज है। ठीक है, हेडिंग्स मार्क कर लें। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है वही इंट्रोडक्शन आ जाएगा, किडनी स्टोन की जो 2 लाइंस लिखी है पेज नंबर 26 पर, वहां पर इंट्रोडक्शन लिखें। नेक्स्ट पेज पर आए, मोर स्टोन स्टार्स इन किडनी, यहाँ पर लिखें लोकेशन। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे कॉजेज, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से आ जाएंगे सिम्टम्स, थर्ड पैराग्राफ में आप लिखें रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स या फिर आप लिख सकते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट या स्लैश आके लिख लें रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। इसी तरह से पॉइंट में पहले तीनों ट्रीटमेंट बताएंगे, यूज ऑफ वाटर, सर्जिकल ट्रीटमेंट, लिथोट्रिप्सी, और उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स अंदर हेडिंग के तौर पे मार्क करेंगे और अलग अलग हेडिंग्स भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो किडनी स्टोन यहाँ पे खत्म हो गया, ये आपकी आज की डायरी है, अच्छे से लर्न करें इसको। थैंक यू।